नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 के परिचय के बारे में। परिचय को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए दोस्त, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 9th क्लास के नंबर सिस्टम का A to Z वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिए। उसमें नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा दिए हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रश्नावली 1.4 है इसमें दो गो ही बात पूछा गया है। क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा। कहेगा बताइए कि ये शांत परिमेय संख्या है कि अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया है, एगो शांत एगो अशांत आवर्ती। आप लोग इस चैप्टर में यानी 1.4 में सिर्फ यही पूछा जाएगा, बताइए कि ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, वो भी बिना भाग दिए। समझ रहे हैं ना। किसी किसी में कहता है भाग देकर बताइए, लेकिन एग्जाम में बिना भाग दिए पूछता है। समझ रहे हैं ना। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, लगभग 3 से 4 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। फिक्स है, एकदम फिक्स है, गारंटी दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं, पहले इसका परिचय तब एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कौन शांत परिमेय संख्या होती है, कौन अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। यदि आप लोग 9th क्लास का वीडियो देखे होंगे नंबर सिस्टम का, तब तो आप लोग को पता होगा। यदि नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम एक नंबर ले रहे हैं, परिमेय संख्या 1/3। परिमेय संख्या को ले लिए क्या, 1/3। 3 से 1 में भागा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर जीरो देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट देते हैं तो एगो जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। तितरी का 9। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचा 1। जैसा कि आप लोग भाग बनाए होंगे तो समझते होंगे कि यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं ना एक बार, तो कहीं पर भी एगो जीरो का जरूरत पड़ेगा वहां पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एगो जीरो उतार लेंगे। तितरी का 9। 10 में से फिर 9 घटाएंगे, 1 बचा है। फिर यहाँ पर जीरो उतार लेंगे, तितरी का 9। फिर 1 बचा है। यानी कि यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना भी भागा दे रहे हैं, कितना भी भाग दे रहे हैं, हमेशा हमारा क्या आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है। ये पूरा पूरा विभाजित नहीं है, ये शांत हो ही नहीं रहा है। क्या है, अशांत है। अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है। यानी कि बार बार कौन संख्या आ रही है, 3। यानी कि यहाँ पर अंक रिपीट हो रहा है। ये कौन सी परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। कौन, 1/3। यहाँ डॉट डॉट दे देंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि समाप्त ही नहीं होगा, आगे ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा। ये जो आ रहा है ना, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0 पॉइंट। कौन अंक रिपीट हो रहा है, 3 में रिपीट हो रहा है, तो इस पर ऐसे बार लगा देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग। समझ रहे हैं दोस्त। तो परीक्षा में कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन करता है, ऐसे भी 0.3 लिख कर ऐसे रेकरिंग दे देगा। अब पूछेगा बताइए कौन परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है क्या शांत आवर्ती परिमेय संख्या है, क्या ऐसे दे देगा। कहेगा ना इसको P/Q के रूप में आप चेंज कीजिए। समझ रहे हो ना। तो बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है, आज सबको हम क्लियर करेंगे एकदम। तो सबसे पहले आप लोग पता हो गया होगा कि कौन सी परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती की खास बात है कि भागा देंगे ना तो इसमें अंक रिपीट होने लगता है, बार बार वही अंक आने लगता है। जैसे यहाँ पर हम एगो और अंक ले रहे हैं, जैसे 2.132 132 132 ऐसे डॉट डॉट कर दिए। बताइए ये शांत परिमेय संख्या हुआ क्या शांत आवर्ती। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर मारिएगा अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 132 132 132 यही वाला अंक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसको ऐसे भी दे सकता है परीक्षा में 2.132, और जो अंक रिपीट होता है ना उसी पर ऐसे रेकरिंग लगा देगा बार। तो कौन कौन अंक रिपीट हो रहा है, 132 ऐसे डायरेक्ट लगा देगा। समझ रहे हो ना। कोई कोई होता है बारी बारी से एको गो पे करके लगाएगा, वो भी सही है। लेकिन परीक्षा में क्या करता है, डायरेक्ट लगा देगा तीनों पर। तो इसका मतलब क्या है, 132 132 बार बार रिपीट होगा। समझ रहे हो ना। ये कैसा परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, ये समझ गया ना।
अब देखिए, अब एगो शांत परिमेय संख्या बता रहे हैं कैसा होता है। देखिए दिखा दे रहे, जैसे हम 1/2 ले लिए एगो नंबर परिमेय संख्या। अब यहाँ पर भाग देंगे कितना से, 2 से। 2 से भागा देना है ना, तो यहाँ पर भाग दे कितना आया था, 0.333 डॉट डॉट करके आया था ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार। अब 2 से भागा देना है 1 में, तो भाग दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या देंगे पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा एगो 0। 2 5 10, यानी कि 10 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर क्या बच गया लड्डू। लड्डू का मतलब क्या होता है 0। समझ रहे हैं दोस्त, लड्डू यहाँ पर बच गया 0। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 5 10, यहाँ पर शांत हो गया कि नहीं हो गया। ये देखिए यहाँ पर कट कर शांत हो गया, यानी 10 जो है कि एक जो है, एक 2 से कितना बार में कट गया, 0.5 बार में कट के एकदम शांत हो गया। इसलिए 1/2 जो है क्या हो गया, शांत परिमेय संख्या हो गया। समझ रहे हो ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शांत परिमेय संख्या में पॉइंट के कुछ स्थान तक जाकर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो शांत परिमेय संख्या होता है। अब पॉइंट के बाद भागा देते हैं, रात दिन भागा देते रह जाएंगे, लेकिन वो कटता नहीं है पूरा पूरी, आगे जाकर अंक रिपीट होता है रहता है, उसको अशांत आवर्ती परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इसको p/q के रूप में चेंज करना आसान नहीं होता है, इसको बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए 0.5 है ना, और कोई कहेगा कि इसको p/q के रूप में चेंज कीजिए। देखिए पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाते हैं तो बटा में एक आता है। अब पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उसको गिन कर एक पर उतना ही 0 देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एगो अंक है ना, तो एगो 0, यानी कि 5/10। यानी कि 0.5 था ना, इसको कह दिया कोई p/q के रूप में चेंज कीजिए, तो तुरंत पॉइंट हटाकर चेंज कर लेंगे। समझ रहे ना। जैसे यहाँ पर दे दिया 2.3, यहाँ पर कहेगा कि इसको p/q के रूप में चेंज कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताइए कि शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि आगे अंक रिपीट नहीं हो रहा है। यहीं पर यहाँ पर डॉट डॉट लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब शांत परिमेय संख्या नहीं है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर शांत परिमेय संख्या है तो इसको चेंज करना है, तो बटा में क्या आ जाएगा, एक एक अंक है ना। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक रहता है, कितना देते हैं 2 0, यानी कि 232, बटा में कितना आ जाएगा 100। ये समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए, तो शांत जो परिमेय संख्या होता है ना, उसको p/q के रूप में चेंज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है उसको p/q के रूप में चेंज करना आसान नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बुक में क्वेश्चन पूछेगा कि बिना भाग दिए बताइए कि शांत परिमेय संख्या है क्या शांत आवर्ती। भाग देकर तो कोई भी बता सकता है, नहीं बता सकता है खूब आराम से। तो यहाँ पर देखिए, शांत के लिए हम एगो बता रहे हैं नियम तरीका। अच्छा, आप सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि कौन शांत परिमेय संख्या है, तो जो शांत परिमेय संख्या खोज लेंगे तो जो बचा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, शांत परिमेय संख्या में रूल नियम क्या बनता है, कैसे पहचानते हैं, बिना भाग दिए कैसे पहचानते हैं। ये शांत परिमेय संख्या है ना 5/10 एगो, है कि नहीं है। 232/100 शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है, एकदम है। देखिए यहाँ पर हम एगो रूल नियम बना रहे हैं, कैसे, यहाँ पर p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर अंश से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ हर से मतलब रखेंगे। देखिए हर में कितना है इसका 10 है ना, इसका फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 2 5 10, यानी 10 का फैक्टर किए तो कितना आ गया 2 × 5, यानी 10 का फैक्टर करने का मतलब यहाँ पर जो परिमेय संख्या है उसके हर का फैक्टर कर दिए। समझ रहे ना। अरे 10 हरे में ना है, यानी कि हर का फैक्टर किए, तो हर का इसके फैक्टर किए तो कितना आ गया 2 × 5, यानी क्यू के स्थान पे क्या था यहाँ पर 10 था, यानी क्यू का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 × 5। इसमें दूसरा कोई नंबर आया नहीं ना आया, क्या है शांत परिमेय संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बटा हर में 100 है ना, तो 100 का फैक्टर करेंगे, 2 से 50 बार में कट जाएगा, 2 से 25 बार में कट जाएगा, 25, यानी कि 100 का फैक्टर क्या आ गया 2 × 2, 5 × 5, यानी 2 के पावर 2 और गुणा 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो जो शांत परिमेय संख्या होती है ना, तो ध्यान दीजिएगा उसके हर में जो है
उसका फैक्टर कर रहे हैं, यानी गुणनखंड कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। समझ रहे हो ना, 2 आ रहा है नहीं तो 5 आ रहा है। उसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं तो 5 आ रहा है। दूसरा नंबर कोई नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ से एगो बात प्रूफ हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए। देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख लीजिए। देखिए यानी कि कोई भी परिमेय संख्या हो, उसके हर कोई भी शांत परिमेय संख्या ना, कोई भी शांत परिमेय संख्या हो तो उसके हर का हर का उसके हर का गुणनखंड करने हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप का होगा होगा जहाँ 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 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ ये नीचे लिख दे रहे हैं, जहाँ m और यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं दोस्त, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। समझ रहे हो ना। देखिए 2 है 5 है कि नहीं है, अशांत परिमेय संख्या था 5/10 था ना। इसका हर का फैक्टर किए, यानी q का फैक्टर किए। समझ रहे हो ना, q मतलब समझ रहे हो ना, q कहाँ रहता है, हरे में रहता है। तो क्या आया, 2 और 5 आया। दूसरा नंबर कोई आया, नहीं आया। यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है 2 और 5 है। समझ रहे हैं ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया ना कि कोई शांत परिमेय संख्या कौन होगी, शांत परिमेय संख्या कौन होगी। तो वही शांत परिमेय संख्या होगी जिसके हर का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यदि उसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, वही परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, यदि कोई शांत परिमेय संख्या है तो वहां पर q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होता है। तो आंसर मारिएगा हमेशा 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n। यहाँ पर m लिख सकता है, यहाँ पर n लिख सकता है, या n को यहाँ पर कर सकता है, या m को यहाँ पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछता है बार बार यही, यदि कोई शांत परिमेय संख्या होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा। आप ही लोग बताइए, 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में होगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये तो शांत परिमेय संख्या को हम क्लियर कर दिए। चलिए अब देखिए तुरंत बता रहे हैं आप लोग को कि जो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है उसको p/q के रूप में कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्या होती है उसको p/q के रूप में कैसे चेंज करेंगे। बार बार एग्जाम में पूछता है, देखिए बार बार पूछता है, और इस साल भी पूछेगा फिक्स से, 1 से 2 नंबर के फिक्स से ही पूछेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1.9 है और 9 पर क्या है, रेकरिंग है। तो यह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। अभी बताए हैं, अभी हम बताए हैं कि जिस पर रेकरिंग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि शांत नहीं हो रहा है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। इसको देखिए कैसे हम p/q के रूप में चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए 1.9 पर रेकरिंग है ना, तो कुछ नहीं करना है, सब आप लोग को यहाँ पर भूल जाना है, यही वाला चेंज करना है, सब आप लोग को भुला जाना है। यहाँ पर सब भुला जाओगे, रेकरिंग भी भुला जाओगे, पॉइंट भी भुला जाओगे। इसका मतलब क्या लिखा गया है, 19 लिखा गया है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 19। रेकरिंग भी हटा देंगे, पॉइंट भी हटा देंगे। कितना लिखा गया है, 19 लिखा गया। अब लिखेंगे बट्टा, यहाँ पर क्या देंगे, बट्टा देंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना पर रेकरिंग है, कितना अंक पर, तो एक गो अंक पर रेकरिंग है, तो एक गो 9 देंगे। समझ रहे हैं ना। एक अंक पर रेकरिंग है तो एक ही 9 देंगे। यदि 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9। अगर 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 9 देंगे। मतलब जितना अंक पर रेकरिंग होगा यानी बार होगा, बट्टा में उतना ही 9 देंगे। तो आइए देखिए इसके बाद अब ध्यान देंगे, इधर पॉइंट के इधर ध्यान देंगे। तो पॉइंट के इधर ध्यान देंगे हम लोग, तो कोई अंक है कि नहीं है,
तो कौन सा अंक है 1, तो इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद जितना इधर अंक बचेगा, जितना पॉइंट की इधर ही नहीं, पॉइंट के यहाँ पर भी अंक रहेगा ना, समझ रहे हो ना, जितना इधर अंक बचेगा सबको माइनस कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो 19 में से 1 घटा, कितना बचा 18, ठीक। अब बटा में कितना बचा 9, कट जाएगा ही ना, 9 दूनी 18, यानी 2 बटा में 1, यानी कितना आ गया 2, ये पी बटा क्यू के रूप में चेंज हो गया। समझ रहे हो ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2.23 पर अब रेकरिंग है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट और रेकरिंग सब भुला जाएंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 223, तो 223 लिख देंगे। बटा में कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो बटा में 2 9 लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। अब बाकी इधर कितना अंक बचा जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक कहीं कौन है 2 है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 223 में से 2 घटा देंगे, 221 बटा में 99, यही हमारा हो गया पी बटा क्यू के रूप में, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 23.43 पर रेकरिंग है, तो फिर यहाँ पर सब भुला जाइए, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर सब रेकरिंग पॉइंट सब भुला जाना है। कितना लिखा गया है 2343, कितना लिखा गया है 2343। अब बट्टा में कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो बट्टा में 2 9। अब बाकी इधर कितना बचा 23 बचा ना, तो 23 को इसमें से माइनस कर देंगे, जितना बच गया सबको यहाँ माइनस करेंगे, समझ रहे हो ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 2343 में से 23 घटा देंगे, तो 2320 बचेगा, बटा में 99, हो गया पी बटा क्यू के रूप में, यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, ऊपर वाला जो लिखे है ना उससे थोड़ा सी चेंजिंग है। तो यहाँ पर भी सब वही काम करेंगे, भुला जाएंगे, पॉइंट रेकरिंग सब भुला जाएंगे। कितना बचा, तो 123, कितना है 123 बटा में कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो बटा में 1 9 दे देंगे, 1 9 दे दिए ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, लेकिन एक ही अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर इधर रेकरिंग नहीं है। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद ध्यान देंगे, जितना अंक पर रेकरिंग होगा बाटा में उतना 9 लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखेंगे। लेकिन पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है ना, यहाँ पर 1 0 लिख देंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब गड़बड़ाता है। जो है सब पॉइंट रेकरिंग भुला जाएंगे, जितना बचा सबको लिख देंगे, ठीक। अब पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक पर रेकरिंग है, उतना बटा में 9 लिख देंगे। अब फिर एक बार ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद कोनो ऐसा भी नंबर है, अंक है जिस पर रेकरिंग है, जितना पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना उस पर 0 लगा देंगे, 9 पर, समझ रहे हैं ना, उतना बटा में 0 दे देंगे। अब बाकी ऊपर वाला ही नियम फॉलो करेंगे, बाकी जितना रेकरिंग को छोड़कर जितना इधर बचा नंबर सबको यहाँ माइनस कर देंगे। तो कितना बचा 12, कितना बचा तो 12 बचा, पॉइंट सब भुला गए हैं, तो 12 बचा, तो माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, यहाँ पर क्या है 1 बटा में 90, यानी पी बटा क्यू के रूप में चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। चलिए आइए देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर भी सब पॉइंट रेकरिंग को भुला जाएंगे, कितना लिख देंगे 22 34 है ना। अब बटा में अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 1 9 दे देंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद कितना ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग ही नहीं है, तो 2 अंक है, तो बटा में 2 0। अब बाकी जो रेकरिंग वाला अंक है उसको इधर छोड़ देंगे, और जितना इधर बचा सबको यहाँ माइनस कर देंगे, -223। अब देखिए 4 में से 3 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, 2 में से 2 घटा 0, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब बटा में 900, पी बटा क्यू के रूप में चेंज हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर, समझ रहे हैं दोस्त। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, बार बार कह रहे हैं कि कमेंट में लिखिए कि
कि हाँ सर समझ में आ रहा है।